माय डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ एलएलबी। क्रिमिनल लॉ में आज का हमारा टॉपिक है सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ, और इन दोनों में हम इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि इसमें सब्सटेंटिव लॉ क्या है और प्रोसीजर लॉ क्या है। तो स्टैट्यूट एक होता है स्टैट्यूटरी लॉ, जो स्टैट्यूट की शक्ल में होता है। तो स्टैट्यूटरी लॉ जो है इज आइदर सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल। सब्सटेंटिव लॉ confers the rights and procedural law is the mode by which a legal right is conferred। एक क्या है जो आपको राइट्स दे रहा है, सब्सटेंटिव लॉ है, और दूसरा क्या है कि वो आपको बता रहा है कि इसका जो प्रोसीजर लॉ है वो क्या करता है कि वो आपके राइट जो है उसको कैसे आपने इन्फोर्स करना है, उसकी इन्फोर्समेंट को बता रहा है। तो दो हैं, एक सब्सटेंटिव लॉ है जो स्टैट्यूटरी लॉ है, जो बता रहा है कि आपकी राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, और दूसरा जो है उसके प्रोसीजर को कैसे इन्फोर्स किया जाता है। इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सालमन। सालमन एक ज्यूरिस्ट है, वो कहता है द लॉ ऑफ प्रोसीजर मे बी डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ लॉ which governs the process of litigation. It is a law of actions and includes all legal proceedings whether civil or criminal. इसके बाद हम देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ प्रोसीजरल लॉ जो है वो क्या क्या हैं। तो प्रोसीजरल लॉ में जब हम जाते हैं तो सबसे पहला है समन्स। बल्कि अगर देखा जाए तो समन्स से भी पहले प्लीडिंग्स। कोई भी जब कॉज ऑफ एक्शन पैदा होती है और कोई शख्स कोर्ट में जाना चाहता है तो सबसे पहले वो प्लीडिंग्स करता है। वो कोई पिटीशन लिखेगा, कोई एप्लीकेशन लिखेगा, और अगर सिविल सूट होगा तो उसमें वो प्लेट लिखेगा, और वो कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में फाइल कर दी जाएगी। वो सारे प्रोसीजरल मराहल से जब गुजर के तो कोर्ट के सामने आएगी तो कोर्ट समन करती है टू दी पार्टीज। एक पार्टी तो वो होती है जो कोर्ट में खुद से गई है, तो वो तो मौजूद है, उसकी प्रेजेंस तो है। दूसरी पार्टी को समन किया जाता है कि आप आके ये बताएं कि क्यों ना आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए, कि ये एप्लीकेशन आई आपके खिलाफ और आप ये बताएं कि आपके खिलाफ क्यों ना कानूनी चाराजोई की जाए। तो ये समन्स का मरहला है, लोगों को बुलाना, पार्टीज को, फ्री कैन को बुलाना। तो प्लीडिंग्स जो है वो मैंने आपको बता दिया कि प्लीडिंग्स हुई, उसके बाद समन्स हो गए। अब तीसरा मरहला होता है कि जब पार्टीज आ जाती हैं दोनों तरफ से और उसमें कोई इश्यूज वगैरह जो हैं वो फ्रेम हो जाते हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें या चार्ज जो है वो फ्रेम हो जाता है अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, और उसमें प्रोसिक्यूशन जो है उसको फिर मौका दिया जाता है। जब चार्ज फ्रेम हो जाता है, उसकी डिनाइल भी हो गई, एक्यूज ने उसको डिनाई कर दिया, तो अब ट्रायल शुरू होता है, तो उसको प्रूव करना पड़ता है। प्रूफ जो है इसके अंदर एविडेंस जो है जो भी मौजूद होती है ऑन रिकॉर्ड वो लेके आई जाती है, और वो एविडेंस के मरहले से उसको गुजारा जाता है, जिसको आप शहादत और विटनेस की शक्ल में भी जानते हैं। तो ये जो एविडेंस होती है ये डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है और ये ओरल भी हो सकती है। तो इस तरीके से उसको प्रूफ किया जाता है। तो इसका जो तीसरा है वो एलिमेंट प्रूफ है। पहला समन्स, प्लीडिंग्स, और तीसरा प्रूफ। चौथा है जजमेंट। कोर्ट जो है अगर वो मजिस्ट्रेट है तो मजिस्ट्रेट, अगर वो जज है तो जज, वो इस एविडेंस को सुनने के बाद और इस पे आर्गूमेंट्स का टाइम देने के बाद पार्टीज को जब बहस हो जाती है तो फिर वो अपनी जजमेंट जो है वो अनाउंस करती है। तो इसका जो चौथा एलिमेंट है वो जजमेंट हुआ। पांचवा है एग्जीक्यूशन। अब जो जजमेंट बनती है इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, इसको एनफोर्स किया जाता है, जिसको आप उर्दू में इजरा कहते हैं। तो एग्जीक्यूशन का मरहला जो है वो तय हो गया। अब हम देखते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ जो है
उसको थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। तो पहला तो अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट, सब्सटेंटिव लॉ रिलेट्स नॉट टू द प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन बट टू इट्स पर्पस एंड सब्जेक्ट मैटर। वो कहता है ये सिर्फ जो प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन है उसी को नहीं देखता, बल्कि सब्जेक्ट मैटर और इसकी पर्पस जो है इसको भी देखता है। अब हम देखते हैं कि डिस्टिंक्शन बिटवीन सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, जिससे हमें मज़ीद इसकी समझ आएगी कि सब्सटेंटिव क्या है और प्रोसीजरल क्या है। तो इसमें जो हॉलैंड है ज्यूरिस्ट, उसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। वो कहते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ डिटर्मिन्स राइट्स एंड प्रोसीजरल लॉ डिटर्मिन रेमेडीज। तो उसने मुख्तसर अल्फाज में इसको समझाने की कोशिश की है कि आपका जो सब्सटेंटिव लॉ है ये राइट्स का तयन करता है, और जो प्रोसीजरल लॉ है वो आपकी जो रेमेडीज है उनका तयन करता है कि आपको कौन कौन सी रेमेडीज जो हैं वो हासिल हैं। तो इसके बाद हम इसको देखते हैं जनाब कि इसमें जो डिस्टिंक्शंस हैं वो पॉइंट वाइज क्या क्या हैं। पहला है एज टू पर्पस, इसका डिस्टिंक्शन वो हम देखते हैं। सब्सटेंटिव लॉ इज कंसर्न्ड विद द एंड्स विच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सीक्स, और सेकेंड प्रोसीजरल लॉ deals with the means and instruments by which those ends can be achieved। तो ये एक पर्पस का फर्क हुआ। रेगुलेशन में देखते हैं क्या फर्क है। सब्सटेंटिव लॉ डिटर्मिन्स द कंडक्ट एंड रिलेशन ऑफ लिटिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर्स लिटिगेटेड, और प्रोसीजरल लॉ जो है रेगुलेट्स द कंडक्ट एंड relations of courts and litigants in respect of the litigation itself। तीसरा इसका डिस्टिंक्शन है वो है सब्जेक्ट मैटर। तो सब्सटेंटिव लॉ रेगुलेट्स द अफेयर्स कंट्रोल्ड बाय द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो जिन अफेयर्स को कंट्रोल कर रही है, और प्रोसीजरल लॉ regulates the conduct of affairs in the judicial proceedings। Next है कि as to facts constitute a wrong। अब वो जो facts हैं जो wrong को constitute कर रहे हैं उनमें what facts constitute a wrong is determined by the substantive law। तो substantive law जो है ये बताएगा कि वो कौन से facts हैं जिससे ये आपका जो है wrong वो उसका तयन होता है। What facts constitute proof of a wrong is a question of procedure। अब वो कहता है कि कौन से फैक्ट्स जो हैं वो ये बताएंगे कि इस wrong का प्रूफ क्या है, सबूत क्या है, ये उसका प्रोसीजर बताएगा जिसमें वो सारे प्रूफ वगैरह जो हैं लाए जाएंगे। अब नेचर में, तो नेचर में सब्सटेंटिव लॉ डील्स विद द एंड्स विच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सीक्स, और प्रोसीजरल लॉ डील्स विद द मीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स बाय विच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अचीव। इट्स क्लियर। एज टू कनेक्शन, सब्सटेंटिव लॉ इज रिलेटेड एंड कनेक्टेड विद पब्लिक एट लार्ज। ये कनेक्ट है पब्लिक एट लार्ज, अवाम नास से। प्रोसीजरल लॉ इज कनेक्टेड विद द पार्टीज बिफोर द कोर्ट, और प्रोसीजरल लॉ है वो ये देखता है कि फ्री कैन कौन कौन से हैं कोर्ट के सामने पार्टीज को। एज टू एबॉलिशन ऑफ पनिशमेंट, अब द एबॉलिशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट इज एन ऑल्ट्रेशन ऑफ द सब्सटेंटिव लॉ, or the abolition of imprisonment for debt is merely an alteration in the law of procedure, as the imprisonment for debt is merely an instrument of enforcement of payment। तो प्रोसीजरल में वो बता रहा है कि जब उसको किसी कर्जे की अदायगी में अगर कोई सज़ा दी जाती है तो वो बेसिकली उसको एक तरह से परसुएशन है कि इसका जो कर्जा है तुम अदा कर दो।
तो नेक्स्ट है जी इसका स्कोप। तो सब्सटेंटिव लॉ रिलेट्स टू मैटर्स आउटसाइड द कोर्ट, कोर्ट के बाहर जो भी मैटर्स हैं उनसे रिलेट कर रहा है। प्रोसीजरल लॉ जो है ये आपके कोर्ट के इनसाइड जो मैटर्स हैं उनको रिलेट कर रहा है। अपीयरेंस के लिहाज से सब्सटेंटिव लॉ प्रोवाइड्स सब्सटेंस ऑफ लॉ इन द शेप ऑफ स्टैट्यूट, यानी ये स्टैट्यूट इसका बनाया जाता है, स्टैट्यूटरी है सारा। प्रोसीजर लॉ जो है उसके जो हैं एक्शंस जो हैं इसको हम यूज समझेंगे कि प्रोसीजर लॉ इज द लॉ ऑफ एक्शंस, मीनिंग्स बाय एक्शंस। तो इसको एक्शंस और मीनिंग्स बाय एक्शंस इस तरह आप अंडरस्टैंड करेंगे। ब्रांच ऑफ लॉ जो है उसके लिहाज से प्रोसीजरल लॉ इज दैट ब्रांच ऑफ द लॉ which governs the process of litigation, और प्रोसीजर में all the residues is the substantive। ये पहला प्रोसीजरल था, दूसरा इसके अलावा जितना भी है वो सब्सटेंटिव लॉ है। सुप्रीमेसी सब्सटेंटिव लॉ जो है वो सुप्रीम होता है और प्रोसीजर लॉ जो है ये सबऑर्डिनेट होता है। तो इस तरीके से हमने इसको डिस्टिंग्विश किया और आपने इसको डिटेल से देखा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।